जिला हरदोई के अंतर्गत खेत में हो रही सिंचाई में चल रहे पानी में दो युवक नहा रहे। वहां मौके पर पहुंचा और प्रार्थनी के पुत्र को बहलाने फुसलाने लगा तथा प्रार्थनी के पुत्र से कहा कि तुम मेरे साथ गन्ने के खेत में चलो, मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। प्रार्थनी का पुत्र बहकावे में आकर उसके साथ गन्ने के खेत में चला गया। जब देर तक वापस नहीं आया, प्रार्थनी का दूसरा पुत्र श्याम जी घर भागकर आया। उसने प्रार्थनी को बताया कि लल्ला वरुण को गन्ने के खेत में लेकर कहीं चला गया। उसके बाद प्रार्थनी जब जागेश्वर के खेत में गई तो वहां पर छानबीन की, लेकिन प्रार्थनी का पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया। बाद में लगभग 2 घंटे बाद प्रार्थनी का पुत्र घर वापस आया तो प्रार्थनी ने उससे पूछा कि श्याम जी को छोड़कर लल्ला के साथ कहाँ चले गए थे। तो प्रार्थनी के पुत्र ने अपने साथ जो गलत हुआ उसकी घटना को बताया। प्रार्थनी की मां ने लल्ला सिंह के घर शिकायत की तो वो लोग गाली गलौज करने लगे और मारतोड़ भी की। लड़के की मां ने मझिला थाने में एप्लीकेशन भी दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रुबीना की रिपोर्ट। हमारा बच्चा वहाँ गया लेकिन से गुमसुम सा रहता था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ तो वो कहने लगा कि हम उधर नहीं जाएंगे। तो हमने क्यों, कि लल्ला सिंह हमारे साथ ऐसा ऐसा हमें गलत काम करने को कहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो हम शिकायत कर दें कि झगड़ा नहीं होगा। हम शिकायत करके उनके गेट पे गए तो वो लोग हमें गाली गलौज करने लगे। जब गालियाँ उन्होंने दी तो हमने कहा गालियाँ क्यों दे रहे हो, तुम तो बेफालतू की बात कर रहे हो। तो इतने में वो आए, जब उनका सुरेश सिंह आए वो हमें मारने लगे। जब हमें मारने लगे तो हमने भी उनसे कहा क्यों हमें मार रहे हो। तब तक हमारे पति आ गए, उनको भी वो मारने लगे। सास जी हमारी आ गई, उनको भी मारा। तब तक हमने एप्लीकेशन थाने में दी। फिर सब 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को हमने एप्लीकेशन देने के बाद हम 6 अगस्त को वहाँ गए। हमने कहा हमें मेडिकल के लिए जांच दो, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल हम आपको कल देंगे। फिर हम 7 तारीख को भी गए, वहाँ भी हम पूरे दिन बैठे रहे। हमारा छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसको लेके गए थे। वहाँ पर हम सारा दिन भूखे प्यासे मतलब बैठे रहे, लेकिन हमें किसी ने कोई इंसाफ देने के लिए कुछ नहीं हमें बताया कि कल आना या परसों आना। फिर हम वहाँ से चले आए, तब तक इनको लोगों का वहाँ से पैसा पहुँच चुका था। तो हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और क्या हम कहते हैं, हमने उनसे कहा हमें इंसाफ दिलाओ तो वो हमसे लोग हमें डांटते हैं, धमकाते हैं और ये कहते हैं कि आपको जेल में बंद कर देंगे या आपको उल्टे केस में आपको जेल भेज देंगे। ऐसी ऐसी हमसे बातें हमें धमकियाँ देते हैं।